अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 आरजी बार्टल से। और ये हमारे पास है लिमिट से मुतल्लिक। तो लिमिट पढ़ने से पहले सबसे पहले हम स्टडी करते हैं क्लस्टर पॉइंट को, और उसके बाद जो है हम लिमिट का कंसेप्ट लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्लस्टर पॉइंट क्या होता है। मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। क्लस्टर पॉइंट को टोपोलॉजिकल स्पेस में लिमिट पॉइंट का नाम दिया जाता है। मेट्रिक स्पेस में इसे अकोमोलेशन पॉइंट का नाम दिया जाता है, और रियल एनालिसिस में से हम क्लस्टर पॉइंट का नाम देते हैं। ये तीनों सेम ही है, कॉन्सेप्ट इनका सेम है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ आर, अ पॉइंट सी belongs to R is a cluster point of A if for every delta greater than 0 there exists at least one point x belongs to A and x is different from C such that x minus C less than delta। अब ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे देखें, वो हमें कहता है कि कोई भी C है, वो R का कोई पॉइंट है, वो तभी क्लस्टर पॉइंट होगा A का अगर हमारे पास ए का कोई और पॉइंट हम x लेते हैं और उन दोनों का डिस्टेंस जो है इस डेल्टा से लेस हो। डेल्टा डिस्टेंस हम ले लिए और जो कि क्या पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसको ज़रा समझेंगे नेबरहुड की फॉर्म में। तो मैं इसको यहीं से इसे एक्सटेंड कर रहा हूँ, यहीं से आपने देखना है कि अगर मैं इसका मॉड ख़त्म करूँ तो मैं क्या लिखूँगा, x माइनस सी ग्रेटर दैन माइनस डेल्टा लेस दैन डेल्टा। ठीक है, c को दोनों साइड पे प्लस कर देंगे तो c माइनस डेल्टा एंड x लेस दैन c प्लस डेल्टा, या फिर ये एक ओपन इंटरवल बन जाएगा c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा, और x क्या करेगा, इसको बिलोंग करेगा। अब ये क्या बन गया, हमारे पास एक इंटरवल बन गया, एक नेबरहुड बन गया। तो अब हम इसे सिंपल देखते हैं कि हमारे पास जो क्लस्टर पॉइंट है वो क्या होता है। तो यहाँ पे इसकी आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। अ पॉइंट इज कॉल्ड क्लस्टर पॉइंट इफ एवरी नेबरहुड, हर नेबरहुड जो उस पॉइंट पे बन रहा है, इफ एवरी नेबरहुड मस्ट कंटेन, if every neighborhood of C contains at least one point of A different from C। क्या कहना चाह रहा है कि अगर x के ऊपर कोई नेबरहुड बन रहा है, सॉरी C का कोई नेबरहुड हम ऐसा लेते हैं, तो अगर ऐसा नेबरहुड जो A का कोई और पॉइंट भी कंटेन करेगा, तो उस पॉइंट को फिर हम कहेंगे कि वो क्या है, हमारे पास क्लस्टर पॉइंट है। वो जो पॉइंट है वो हमारे पास लिमिट पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, इसको दोबारा से देखें कि फ़र्ज़ करें ये आपके पास एक रियल लाइन है। ठीक है, यहाँ पे C पड़ा है, इस पे कोई हमने इसका नेबरहुड लिया C माइनस डेल्टा एंड C प्लस डेल्टा। ये सारे का सारा सेट आपके पास क्या है, A है। ठीक है, अब जो है यहाँ हमारे पास C जो है वो क्लस्टर पॉइंट तब होगा जब ये A का कोई और पॉइंट करे, और हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये जो इसके ऊपर नेबरहुड बन रहा है, डेल्टा रेडियस का नेबरहुड जो बन रहा है, वो सी के अलावा ए के और पॉइंट भी कंटेन करता है। तो अगर सी पे कोई भी नेबरहुड बनता है और वो ए का कोई और पॉइंट भी अपने अंदर कंटेन करता है, तो हम कहेंगे कि सी जो है वो हमारे पास क्या है, क्लस्टर पॉइंट है। अब एक बात याद रखनी है कि जो क्लस्टर पॉइंट है, क्लस्टर पॉइंट may not belongs to
सेट, ठीक है। यानी कि जिसका आप निकालने जा रहे हैं लाजमी नहीं है कि जो क्लस्टर पॉइंट निकले वो उससे बिलोंग करता हो, मतलब क्या है कि वो उससे बाहर भी हो सकता है, यानी कि इसके लिए लाजमी ये वाली शर्त नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कोई एक दो सेट हम लेते हैं और उसके हम क्लस्टर पॉइंट निकाल के देखेंगे। अब एक सेट में लेता हूँ यहाँ पे a इज़ इक्वल टू 1 2, ठीक है। ये एक मैंने फिनाइट सेट लिया है। अब मैं चेक करता हूँ कि क्या इसका क्लस्टर पॉइंट क्या होगा। तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे क्या है मेरे पास दो है। ये एक रियल लाइन हमने ड्रा कर दी। अब यहाँ पे देखें कि अगर मैं इस पे एक रेडियस ले लेता हूँ हाफ रेडियस लेके मैं इस 1 के ऊपर, ठीक है, इस 1 के ऊपर अगर मैं एक नेबरहुड लेता हूँ डेल्टा का, यानी कि हाफ रेडियस का, तो वो थोड़ा सा इधर आ जाएगा, थोड़ा सा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या पता चलता है कि जो हमने नेबरहुड लिया है वो सारा का सारा ए के पॉइंट्स को कंटेन नहीं कर रहा, ठीक है, वो ए से बाहर भी चला जाता है। तो फिर इसका मतलब है कि ये जो है, और दूसरी बात ये है कि हमारे पास सेट क्या था, ए इज़ इक्वल टू 1 2। अब ये जो नेबरहुड मेरे पास बना है, यानी कि ये लैम्डा इज इक्वल टू हाफ रेडियस का, यहाँ से ये ए का सिर्फ एक पॉइंट कंटेन कर रहा है, इसके अलावा ए का कोई और पॉइंट कंटेन नहीं कर रहा। ए के अंदर दो पॉइंट्स थे 1 और 2, तो यहाँ पे जो नेबरहुड बना है उसमें सिर्फ एक का वही पॉइंट है जिसके ऊपर हम उसकी क्लस्टर पॉइंट चेक कर रहे हैं, दूसरा कोई पॉइंट नहीं करता। तो इसलिए जो ए इज़ इक्वल टू 1 2 है, इसका कोई भी क्लस्टर पॉइंट नहीं होगा, और इसके क्लस्टर पॉइंट क्या होंगे, यानी कि डिराइव्ड सेट जो है इसका वो 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक कंक्लूड बंदा कर सकता है कि फिनाइट सेट हैज़ नो क्लस्टर पॉइंट्स। फिनाइट सेट के कभी भी क्लस्टर पॉइंट्स नहीं होते, और उसकी रीज़न ये है कि उनके दरमियान बहुत बड़े बड़े गैप्स होते हैं, और जब आप एक छोटे से गैप का, छोटे से रेडियस का आप उसके ऊपर नेबरहुड बनाते हैं तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट कंटेन करता है और दूसरे पॉइंट को कंटेन नहीं करता। तो इसलिए जो है फिनाइट सेटों का कोई भी क्लस्टर पॉइंट नहीं होता। अब इसके बाद जो है हम एक थ्योरम को देखेंगे। थ्योरम है हमारे पास, इसी से रिलेटेड है। अ नंबर सी belongs to R is a cluster point of a subset A of R if and only if there exists a sequence an in A such that limit an is equal to C and an is not equal to C for all n belongs to n। तो यहाँ पे एक और डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास C जो है वो क्लस्टर पॉइंट है A का, इफ़ एंड ऑनली इफ हमारे पास एक ऐसा सीक्वेंस है जिसकी लिमिट जो है वो सी के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे हमने सीक्वेंस को इन्वॉल्व किया है। यहाँ पे हम अगर ये साबित कर देते हैं कि हमारा जो लिमिट है वो सी को बिलोंग कर रही है, यानी कि सीक्वेंस की जो लिमिट है वो हमारे पास सी अगर आ जाती है तो फिर सी उसका क्या होगा, क्लस्टर पॉइंट होगा। इसको ज़रा समझते हैं फिगर की मदद से। और यहाँ पे जो है एक रियल लाइन मैंने ले ली, एक सेट में ले लेता हूँ ए, ये यहाँ से यहाँ तक है। अब मैंने साबित करना है कि जो मेरे पास सी है, ठीक है, ए के अंदर कोई भी सीक्वेंस एक्स एन पड़ा है या ए एन पड़ा है, तो सी जो है उसका क्या है, लिमिट पॉइंट है, ठीक है। सी अगर लिमिट पॉइंट है तो सबसे पहले मैं एक रेडियस लेता हूँ डेल्टा 1 और उसको 1 की इक्वल। अब क्या होगा कि 1 के इक्वल जब मैं लूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पे 1 रेडियस के एक नेबरहुड बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और इसे मैं नाम दूंगा A1 का। ये डेल्टा, सॉरी, ये C-1 है, ये C+1, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे रेडियस लेता हूँ, दूसरा रेडियस जो लेता हूँ वो डेल्टा 2 को हाफ ले लेता हूँ, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक और नेबरहुड बनेगा और ये क्या होगा, C-हाफ C+हाफ, ठीक है। सिमिलरली मैं एक तीसरा नेबरहुड रेडियस ले रहा हूँ 1/3, तो वो क्या होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा C1-3,
C1+3। तो अगर आप इसको बढ़ाते जाएं, आप सीक्वेंस के साथ साथ चलते जाएं, क्यों? क्योंकि हमें पता है ये A1 पहली टर्म है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ठीक है। सिमिलरली ये पहली का रेडियस था, दूसरी, तीसरी। जब आप यहाँ से आप फिगर से देख सकते हैं कि जूँ जूँ आप उस सीक्वेंस के साथ साथ चलते जाएंगे तो आप किसको अप्रोच कर रहे हैं? सी को अप्रोच कर रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है इसको हम देख के कह सकते हैं कि जब ये सीक्वेंस जो है इसके ऊपर हम लिमिटाइज करेंगे, ये जब एंड पे पहुंचेगा तो ये कहाँ पे आ जाएगा? इस सी पॉइंट पे आ जाएगा। इसलिए यहाँ से हम कहते हैं कि हमारे पास जो लिमिट है ए एन की वो किसके इक्वल है? सी के इक्वल है, ठीक है। यानी कि जब भी सीक्वेंस की बात हो रही हो तो अगर वो लिमिट को उस सीक्वेंस की जो हम लिमिट लेते हैं वो जिस पॉइंट को अप्रोच कर रहा होता है वही पॉइंट उसका क्या होता है? क्लस्टर पॉइंट होता है। अब क्लस्टर पॉइंट की कुछ हम एग्जांपल देखेंगे और एग्जांपल में कुछ चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। मुख्तलिफ इंटरवल्स के हम क्लस्टर पॉइंट्स निकालेंगे। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपके पास कोई सेट है A1 0 1, ठीक है, तो आपने हमेशा याद रखना है कि आपके पास कोई भी ओपन इंटरवल आ जाए, क्लोज ओपन इंटरवल आ जाए या ओपन क्लोज इंटरवल आ जाए, तो तब भी इसका जो लिमिट पॉइंट होंगे, इसके जो क्लस्टर पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे? इसके इसके साथ साथ जो है बाउंड्री पॉइंट भी इसके साथ शामिल होंगे, ठीक है। इसके बाउंड्री पॉइंट भी शामिल होंगे। कहने का क्या मतलब है कि 0 1 के जो लिमिट पॉइंट है आपके पास, या 0 1 के हम कहते हैं क्लस्टर पॉइंट है आपके पास, वो 0 भी इसका क्लस्टर पॉइंट है, 1 भी इसका क्लस्टर पॉइंट है, और उसके अंदर जितने भी सारे पड़े हैं वो इसके क्या हैं? क्लस्टर पॉइंट, ठीक है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं रियल लाइन पे ड्रा करके। ये रियल लाइन है, रियल नंबर्स हैं, ये जहाँ पे 0 है यहाँ पे 1 है, तो आप दरमियान में तो जहाँ पे भी लेंगे तो ये उसका ए सेट ए का जो है A1 का कोई ना कोई पॉइंट कंटेन करेगा। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, आप लोग यहाँ पे चेक करें कि यहाँ 0 इसमें शामिल नहीं है और 1 भी शामिल नहीं है। अगर 0 पे मैं एक नेबरहुड लेता हूँ किसी भी रेडियस का, तो यहाँ से मुझे साफ नज़र आ रहा है कि ये जो नेबरहुड है ये 0 के अलावा A1 के और पॉइंट्स को भी कंटेन कर रहा है, तो इसलिए 0 इसका क्या? क्लस्टर पॉइंट। सिमिलरली अगर मैं 1 को चेक करूँ तो ये 1 के अलावा भी इसे 1 के कुछ पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है, तो ये 1 भी इसका क्लस्टर पॉइंट है। तो आपने हमेशा याद रखनी है कि जो क्लस्टर पॉइंट है ओपन इंटरवल का वो क्या होगा? क्लोज्ड इंटरवल होगा, यानी कि उसके अंदर बाउंड्री पॉइंट्स भी होंगे और इंटीरियर भी उसके अंदर शामिल होंगे। दूसरी बात अभी भी हमने की कि फिनाइट सेट का कोई जो है कोई क्लस्टर पॉइंट नहीं होता, हैज़ नो क्लस्टर पॉइंट, ठीक है। इसी तरह जो है हमारे पास इनफिनाइट सेट जो है n, तीसरी बात इनफिनाइट सेट n यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैज़ नो क्लस्टर पॉइंट। और यहाँ पे आप इजाफा भी कर सकते हैं कि आपके पास जो होते हैं w है या z है, ठीक है, होल नंबर है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, इनके भी कोई लिमिट पॉइंट या कोई क्लस्टर पॉइंट नहीं होते, ठीक है। अब एक बड़ा ही मशहूर सेट है हमारे पास, हमने इसको पहले भी कई मरतबा डिस्कस किया है। एफ ए इज़ इक्वल टू, चलें A2 ले लेते हैं, A1 हम पहले ले चुके हैं। तो इसकी अगर इक्वेशन है 1/n वेयर n बिलोंग्स टू n। अब इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा? तो इसका लिमिट पॉइंट जो है वो क्या है? 0 है। ये पहले भी कई मरतबा डिस्कस हो चुका है। और अगर मैं ये जो ऊपर वाला ये वाला थ्योरम यूज़ करूँ, ये वाला थ्योरम यूज़ करूँ, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है कि जिस पॉइंट को हमारी सीक्वेंस की लिमिट अप्रोच करेगी वही हमारा क्या होगा? क्लस्टर पॉइंट होगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिमिट लेता हूँ n goes to infinity en
तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो इसका क्या मतलब है, इस थ्योरम की मदद से भी हम देख सकते हैं कि इसका जो क्लस्टर पॉइंट है वो क्या है, 0 है। तो यहाँ से आप ये भी नोट कर सकते हैं कि 1/n हमारे पास क्या है, 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू 1